हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ। टॉप 5 की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली करके आएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको 5 क्वेश्चन कराती हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए, इन क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगी। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो सीरीज का है, नंबर सीरीज का। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको टाइम मिलता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, ये नंबर सीरीज बहुत ही इजी है, कुछ बच्चों ने कर भी ली होगी। यहाँ पर देखिए, एक दे रखा है 4, 9, 16, 25। तो देखिए, ये हमें क्या दिख रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 36 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नंबर सीरीज सिंपल थी, इसको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको भी करने के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? एक आयत की दो असमान भुजाओं। देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ जिससे आप इजीली कर सकते हैं। ये हमारा आयत है जिसकी असमान भुजाओं यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, इनकी असमान भुजाओं का उन्होंने क्या दे रखा? हमको अनुपात दे रखा है। और क्या बोला है? इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब आयत का क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर। अब देखिए, परिमाप कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। यहाँ देखिए, लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 3, एक्स मान लेती हूँ। चौड़ाई दे रखी है आपको 4, इसको भी एक्स दे देती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x और 4x। 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और यहाँ से 2 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का भाग लग जाएगा इसमें। तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया। अब आप लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। आपकी लंबाई कितना है? 3x और चौड़ाई कितना है? 4x। तो 3x में रखेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और 4x में रखेंगे तो हो जाएगा 4 3 12। आपको क्या चाहिए? विकर्ण की लंबाई। देखिए, विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक डाला जाएगा। विकर्ण डालने का मतलब ये क्या हो जाता है? इस एरिया को देखे जाए तो ये समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ ये सामने क्या है? कर्ण होता है, लंब है, आधार है, कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस पर में आपको याद ही होगी। तो उसके लिए क्या करना है? लंब का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखिए, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 225। अब देखिए, 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15। इस तरह हम इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। बस चीज़ें समझना है हमको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमको मेथड आना चाहिए कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, इसमें बस थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको अगर समझ में आ जाती है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है आपको ए और बी मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी कितने? 21 दिन में। वहीं लिखा है सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। यानी अगर ए और बी सी को भी इंक्लूड कर लें तो फिर वो कितने दिन में कर लेते हैं? 14 दिन में कर लेते हैं। मैं इनका रेशियो ले लेती हूँ। तो रेशियो कितना आ जाएगा इनका? देखिए, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84।
कितनी बार जाएगा यहाँ से? 4 बार, और ये जाएगा 6 बार। अब यहाँ से क्या बोला है आपको? सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब पहले हम सी की क्षमता देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई है। देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है? 4 है। यहाँ क्या है? ए बी सी, यदि ए बी की हटा दूँ तो सी की मिल जाएगी मेरे को। तो यहाँ पर ए बी की कितनी है? 4, यानी 6 में से 4 गए तो कितना बचा? सी का कितना आ गया? 2 आ गया। सी की क्षमता 2 आ गई। अब हमको क्या बोला? सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब कार्य कहाँ है? तो ये एलसीएम जो हमारा पूरा कार्य है, तो 2 बराबर कितना? 84, यानी 1 बराबर कितने में कर लेगा वो ये काम? 42 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। तो इजीली कर सकते हैं। मैंने बोला आपको थोड़ा सा ट्रिक है, अगर वो चीज़ समझ में आ जाती है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, इनको मिनट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम देना हमारे लिए माइनस पॉइंट हो जाता है, जिससे हम क्वेश्चन फिर कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। एक तो होता है जो बेसिक से आप कर सकते हैं, और दूसरा आपको बताती हूँ शॉर्ट। तो देखिए, पुटिंग में आंसर बताती हूँ कैसे पुट करके आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। शॉर्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? इक्वल दे रखा है। इक्वल में यहाँ पर कोई नंबर आना चाहिए, यहाँ पर भी वही नंबर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ 0 रखा, ए की जगह 0 रखा। अब मैंने बी भी 0 रख दिया, तो यहाँ पर मैंने ए भी 0 रख दिया और बी भी 0 रख दिया। तो यहाँ पर मैं बी 0 रखूँगी तो ये भी 0 आ जाएगा। मान हमारे सही है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? यहाँ पर मैं 0 रखूँगी या 0 रखूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये होती है शॉर्ट ट्रिक नंबर पुट करके। अब देखिए, इसमें तो नंबर पुट हो गया इजीली, किसी किसी में नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताती हूँ। बेसिक तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मैं इसका आपको बेसिक तरीका बताती हूँ। बेसिक तरीके में क्या करना है हमको, कि बेसिक तरीके में हमको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस, यहाँ से मैंने इसको मैं इससे गुणा कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। मैं सभी इक्वेशन बना लेती हूँ, तो ए को मैं ले जाती हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, यही बन जाएगा हमारा। ये एक इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ देखती हूँ, ये क्या दिया है? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपने अगर आता है तो क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर आपको ये संख्या क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, तो यहाँ आप 0 पुट करेंगे, ये भी आंसर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपके लिए नंबर पुटिंग है ही ईजी हमारे लिए। तो अगर पुटिंग करने से अच्छे से आंसर आ सकता है तो हम वो ट्रिक यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर वह चीज़ नंबर से नहीं हो सकती तो फिर आपके पास बेसिक है, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अच्छे से फॉर्मूले याद हो तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से वही बोलूँगी, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली इधर मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको स्क्वायर आता है वो इजीली कर सकता है। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है, बटे में 14 है। 196 किसका होता है? 14 का होता है, यहाँ पर 22 है। और ये स्क्वायर किसका होता है? 22 का होता है। 15 से 15 गया, 14 से 14 गया, 22 से 22 गया। आंसर आपका क्या आ गया? 1। ऑप्शन नंबर आ गया आपका बी। इजीली कर सकते थे, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन कुछ इसी तरह होते हैं, इजी है क्वेश्चन। तो आप देखिए कैसे भी कर सकते हैं, आपको बस ट्रिक आनी चाहिए, चीज़ों को करने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे आप करना चाहिए, आपको कैसे अटेम्प्ट उस टाइम पर करना चाहिए जिससे आपका टाइम कम से कम लगे। मैं आपको वही तरीका बताती हूँ जो एग्जाम में आप कर सकें, ईजिली आपका आंसर आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, मैं ऐसी टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज लाती रहूँगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप एक बार उनको जाके देखें। तो देखिए, आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं ईजिली। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।